नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लकी एजुकेशन पर। मैं हरिओम सिंह। अपना जो टॉपिक चल रहा था मुहावरे टॉपिक, उस मुहावरे टॉपिक के अंतर्गत अभी तक मैं आपको 56 के समथिंग मुहावरे करा चुका हूं और जिनमें कि वाक्यों का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हमें वाक्यों में प्रयोग करना है आदि के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब जो है इससे आगे मुहावरों को लेकर के हम बात करेंगे। तो इससे आगे मैं मुहावरे आपको बताता हूं कि मुहावरे जो पाठ्य पुस्तक के थे वही मुहावरे चल रहे हैं हमारे। इससे अंतर कुछ भी नहीं है मुहावरों में, उन्हीं मुहावरों को कराया जा रहा है। तो आगे जो मुहावरे हैं मैं उनको कराता हूं, आप लिखते हुए चले जाएंगे। तो देखें, अगला जो नेक्स्ट मुहावरा है वो है दिल का छोटा होना। 57 से हम स्टार्ट करते हैं मुहावरे। 57 से दिल का छोटा होना। दिल का छोटा होना। दिल का छोटा होना, इसका आशय होगा कंजूस स्वभाव का होना, अर्थात कंजूस स्वभाव का होना। दिल का छोटा होना, दिल का छोटा होना अर्थात होता है कंजूस स्वभाव का होना, अर्थात कम खर्च करने वाला व्यक्ति। फिफ्टी एट नेक्स्ट है आंखें मूंद लेना। आंखें मूंद लेना। आंखें मूंद लेना। आंखें मूंद लेना, आनंदित होना या अनसुना करना। आनंदित होना या अनसुना करना। इसका से क्या होता है? आनंदित होना या अनसुना करना। आंखें मूंद लेना, अनसुना करना भी इसका अर्थ हो सकता है और आनंदित होना भी इसका अर्थ हो सकता है। अगला है मुहावरा मन मन सिहर उठना। मन सिहर उठना। मन सिहर उठना, इसका से होगा अत्यधिक कष्ट का अनुभव करना। अत्यधिक कष्ट का अनुभव करना। अत्यधिक कष्ट का अनुभव करना। मन सिहर उठना अर्थात तड़प जाना, सिहर उठना। नेक्स्ट आंसू आ जाना। आंसू आ जाना, संवेदना प्रकट करना। इसका आशय होगा संवेदना प्रकट करना। आंसू आ जाना, संवेदना प्रकट करना, इसका आशय होता है। करुणा का समुद्र उमड़ना।
करुणा का समुद्र उमड़ना, करुणा का समुद्र उमड़ना, इसका आशय होता है अत्यधिक करुणा वेदना से ग्रस्त होना, अत्यधिक करुणा वेदना से अत्यधिक करुणा वेदना से ग्रस्त होना, अत्यधिक करुणा वेदना से ग्रस्त होना, करुणा का समुद्र उमड़ना, इसका आशय होगा। 62 नेक्स्ट है अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी होना, इसका अर्थ होगा एकमात्र सहारा, एकमात्र सहारा होना, अर्थात अंधे की लाठी होना, अंधे की लाठी होने का आशय होता है एकमात्र सहारा होना। अर्थात इसमें जो चैप्टर से लिया गया, ये हामिद वाले चैप्टर से ही लिया गया, ईदगाह वाले से, प्रेमचंद में, कि हामिद जो था वो अपनी अम्मा जो दादी थी अमीना, उसका अंधे की लाठी होना की समानता था, उसका एकमात्र सहारा था। नेक्स्ट 63 अक्ल के घोड़े दौड़ाना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका आशय होगा अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कोरी कल्पनाएं करना, कोरी कल्पना करना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका जो आशय है वो है कोरी कल्पनाएं करना, अर्थात दिखाविए कि कोरी कल्पनाएं करना इसके आशय होता है, वो होता है अक्ल के घोड़े दौड़ाने के समान। नेक्स्ट होता है 64 नंबर पर जाएंगे आपके, वो होगा आपका अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होना, अक्ल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख बनाना, मूर्ख बनाना, अक्ल का दुश्मन होना, इसका से होता है मूर्ख बनाना। ठीक है, नेक्स्ट होगा इसमें 65 नंबर पर चलेंगे। 65 नंबर का है आपका, वो है अगर मगर करना, अगर मगर करना, अगला है जो है वो है अगर मगर करना, इसका आशय होता है बहाने बनाना, अगर मगर करना, बहाने बनाना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018-19 के एग्जाम में 2018-19 के एग्जाम में ये एग्जाम्पल आ चुका है। कौन सा? अगर मगर करना, इसका आशय होता है क्या बनाना? बहाने बनाना, अर्थात कोई भी बात को सही तरीके से ना कह देना। नेक्स्ट है 66, आँच ना आने देना,
आँच ना आँच ना आने देना। अगला जो होगा वो है आँच ना आने देना। इसका आशय होता है जरा भी कष्ट न होने देना, जरा भी कष्ट ना होने देना। आँच ना आने देना, आँच ना आने देने का जो आशय है वो है जरा भी कष्ट ना होने देना। सिक्सटी 67 है आपका आंखों पर पर्दा पड़ना। आंखों पर पर्दा पड़ना, आंखों पर पर्दा पड़ना। इसका आशय होगा भले बुरे की पहचान ना होना, भले बुरे की पहचान ना होना। इसका आशय होगा अर्थात आँखों पर पर्दा पड़ना, भले बुरे की पहचान ना होना। नेक्स्ट है 68 आग लगने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना, आग लगने पर कुआं खोदना। इसका आशय होगा अर्थ मुसीबत आने पर उपाय मुसीबत आने पर उपाय खोजना, मुसीबत आने पर उपाय खोजना। आग लगने पर कुआं खोजना, इसका आशय होता मुसीबत आने पर आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होना, अपने वश में ना रहना। अपने वश में ना रहना। आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होना इसका आशय होता है अपने वश में ना रहना। आपे से बाहर होना, अपने वश में ना रहना। इतिश्री होना, अगला है इतिश्री होना। इसका आशय हो जाएगा समाप्त करना। इतिश्री होना अर्थात इसका आशय होता है समाप्त करना। हाँ जी, आगे जो मुहावरा है आपका वो है 71 में, देखते हैं। मुहावरा है आपका हाँ, अगला मुहावरा है आपका इतिश्री होना हो गया था 71 है आपका उदाहरण ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के
मुंह में जीरा, आवश्यकता से बहुत कम। आवश्यकता से बहुत कम। अतः ऊंट के मुंह में जीरा होना अर्थात आवश्यकता है जिस चीज की इतने की उससे बहुत कम होना, यह आ से होता है ऊंट के मुंह में जीरा होना। नेक्स्ट है आपका 72, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना, इसका आशय होगा नियम विरुद्ध कार्य करना। नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थात उल्टी गंगा बहाने के समान होता है। सेवेंटी थ्री, एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। एक ही थाली के चट्टे वट्टे होना अर्थात समान प्रवृत्ति के होना। समान प्रवृत्ति के होना। समान प्रवृत्ति के होना, इसका आशय होता है एक ही थाली के चट्टे वट्टे होने से आशय है। नेक्स्ट है आपका 74, कच्चा चिट्टा खुलना। कच्चा चिट्ठा खोलना, कच्चा चिट्ठा खोलना, जिसका आशय होता है रहस्य बताना। रहस्य बताना या राज उगल देना। कच्चा चिट्टा खोलना अर्थात राज उगल देना, या इसका आशय होता है रहस्य बताना, किसी के दबी हुई इच्छाओं को बता देना, ये इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं 75, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना। अगला जो है वो है कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, इसका आशय होता है ईर्ष्या करना। इसका जो आशय होता है वो है ईर्ष्या करना। कलेजे पर सांप लौटना, इसका जो आशय होता है वो आशय होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना, विद्वेष करना, द्वेष करना, इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है कोड़ में खाज होना। कोड़ में खाज होना। कोड़ में खाज होना, अगला जो है वो है कोड़ में खाज होना। और कोड़ में खाज होने के जो आशय है वो है तुम्हारा दुख में और दुखी होना। दुख में और दुखी होना। दुख में और दुखी होना,
कोढ़ में खाज होना अर्थात दुख में और ज़्यादा दुख का हो जाना, इस मुहावरे को हम कोढ़ में खाज होने के समान समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होगा आपका 77, कोल्हू का बैल होना। कोल्हू का बैल होना, नेक्स्ट जो है वो है कोल्हू का बैल होना अर्थात लगातार कार्य में जुटे रहना। लगातार कार्य या लिखते हैं जिसको मेहनत में जुटे रहना। लगातार कार्य में या लगातार मेहनत में जुटे रहना जो है इसका आशय होगा कोल्हू का बैल होना, जिसका अर्थ लिया जाता है लगातार कार्य या लगातार मेहनत में जुटे हुए रहना। 78 जो है कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना, कुएं में भांग पड़ना। कुएं में भांग पड़ना, सबकी मति मुद्दी नष्ट हो जाना। इसका से सबकी मति या कहते हैं बुद्धि, सबकी मति या जगह बुद्धि नष्ट हो जाना, नष्ट हो जाना। सबकी मति का या सबकी बुद्धि का पूरी तरह से नष्ट हो जाना, ये कहलाएगा हमारा क्या, कुएं में भांग पड़ने के समान हो गया। नेक्स्ट 79 खेत रहना। खेत रहना ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उदाहरण, ध्यान रखना। ये उदाहरण जो है इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कौन सा, खेत रहना। खेत रहना इसका आशय युद्ध में मारे जाना। युद्ध में मारे जाना, युद्ध में मारे जाना अर्थात क्या होता है, खेत रहना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप विशेष रूप से इसको पढ़ लें। ये कई बार एग्जाम में भी आया हुआ उदाहरण है। खटाई में पड़ना, नेक्स्ट है खटाई में पड़ना। नेक्स्ट उदाहरण जो है वो है खटाई में पड़ना। इसका आशय होगा कार्य में व्यवधान या रुकावट होना। कार्य में व्यवधान, कार्य में व्यवधान या ब्रैकेट में लिखेंगे रुकावट। कार्य में व्यवधान या जिसे बोलते हैं रुकावट होना। क्या होता है, खटाई में पड़ना, कार्य में व्यवधान या क्या हो जाना, रुकावट पैदा हो जाना। इससे आज से लिया जाता है, कार्य में व्यवधान होने से लिया जाता है। कार्य में व्यवधान या रुकावट होना, खटाई में पड़ना। नेक्स्ट है 81 से लिया जाएगा, वो है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना इसका आशय होता है पुरानी बातें दोहराना। पुरानी बातें दोहराना। पुरानी बातें दोहराना इसका आशय होता है, अर्थात गड़े मुर्दे उखाड़ना
पुरानी बातें को दोहराना या पुरानी बातों को दोबारा से याद करना, इससे लिया जाता है। नेक्स्ट देखें, घाट घाट का पानी पीना। घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ होगा स्थान स्थान का अनुभव होना। स्थान स्थान का अनुभव होना। तो इस तरह से आपके यहाँ तक जो मुहावरे हैं पाठ्य पुस्तक के, वो यहाँ तक आपके पूरे हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। इससे आगे के जो उदाहरण हैं हम अगली या नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।